हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएट वेल्थ विद अतुल में। मैं हूं आपका दोस्त अतुल गोयल। आज हम बात करेंगे टेक्सटाइल सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी, एक छोटी कंपनी प्राइस वाइज, और एक बड़े ग्रुप से जुड़ी हुई कंपनी। नाम आप सब जानते होंगे, आलोक इंडस्ट्रीज का। बड़े ग्रुप यानी रिलायंस इंडस्ट्री से जुड़ी हुई कंपनी, और एक छोटा शेयर यानी 20 रुपये के आसपास का शेयर, और मार्केट कैप काफ़ी बड़ा है इसका, उसकी हम बात करेंगे। तो बात करने का क्या मकसद है इसका, क्योंकि एक बाइंग जोन के अंदर ये अगेन आता हुआ आपको नज़र आ रहा है। यहाँ से ये आपको अच्छे रिटर्न्स आने वाले टाइम में अगेन दे सकता है। आज हम इस पे बात करेंगे किस टाइप से कंपनी टर्न अराउंड कर सकती है आने वाले टाइम में। दो चीज़ें हैं, एक तो फाइनेंशियल्स किस टाइप के हैं इसके, और सेकेंडली मैनेजमेंट किस टाइप की है इसकी। क्योंकि आप देखेंगे दो ही चीज़ होती हैं जो कंपनी को आगे ले जा सकती हैं या शेयर प्राइस को आगे ले जा सकती हैं। एक है उसके रिजल्ट्स क्या इंप्रूव हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, और सेकंड होती है उसकी मैनेजमेंट। रिजल्ट्स इंप्रूव करने के लिए बिल्कुल टाइम लगता है, और काफ़ी पॉलिसीज होती हैं, चाहे वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हो, चाहे जिसने टेक ओवर किया है उसकी पॉलिसीज हो, और उसको वहाँ से निकालना हो तो काफ़ी टाइम उसके अंदर लगता है, और उसके लिए टाइम हमें देना होता है। तो मल्टी बैगर रिटर्न्स अगर आपको चाहिए तो बिल्कुल पेशेंस उसके अंदर रखने की ज़रूरत है। सिर्फ आपको ये नज़र रखने की ज़रूरत है क्या कंपनी जो कर रही है कुछ इम्प्रूवमेंट्स उसमें पहले से नज़र आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। तो बिल्कुल कोई मैजिक रोड नहीं है कि वो एकदम से अगर रिलायंस ने उसे टेक ओवर किया है तो रात रात के अंदर ही उसे चेंज कर देगी। तो क्या जो रिजल्ट्स इन्होंने अभी अनाउंस किए थे, क्या उसके अंदर कुछ चेंजेस आपको नज़र आए? तो सेकंड है मैनेजमेंट किस टाइप का है, और मैनेजमेंट पहले किस टाइप की कंपनीज को रन कर रहा है, तो उस टाइप से आपको उस शेयर को देखना चाहिए। तो अब बात करते हैं पहले आलोक इंडस्ट्री से। जो शेयर प्राइस है आप देख सकते हैं 20 रुपये 90 पैसे प्रीवियस क्लोज था, और आज बात जो शेयर चल रहा है 20 रुपये 85 पैसे के आसपास चल रहा है, 0.24% के आसपास की गिरावट के साथ। ओपन होता है 20 रुपये 90 पैसे, 21 रुपये 15 पैसे का हाई बनाया है, और लो है 20 रुपये 80 पैसे के आसपास, और 20 रुपये 85 पैसे के आसपास काम कर रहा है। 52 वीक का हाई देखेंगे तो 58.5 का है, और 52 वीक लो जो है 4 रुपये के आसपास का, 3 रुपये 80 पैसे। इसके बाद हम देखते हैं जो मार्केट कैप है 10,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। डेट इसका एक मेजर कंसर्न जरूर रहा है, बट ये आपको आने वाले टाइम में रिड्यूस होता हुआ जरूर दिखाई देगा। प्लज कोई भी शेयर इनका नहीं है इस टाइम पर, पहले प्लजिंग काफ़ी हाई थी। तो आप देख सकते हैं अभी रेशो जो है कुछ भी देखने लायक इसके अंदर नहीं है, क्योंकि कंपनी धीरे धीरे टर्न अराउंड करेगी। रिजल्ट्स के ऊपर नज़र डालते हैं, क्या रिजल्ट्स में कुछ अच्छा देखने को मिला इस बार, हमें किस बेस पे हमें इसे पैसा लगाना चाहिए, या रिजल्ट्स पहले से भी बेकार हैं तो उसे हम देखते हैं। तो पहले देखेंगे सेल्स के ऊपर। सेल्स जो है 1213 करोड़ रुपए की इनकी आई है। तो सेल्स आप देखेंगे पिछले काफ़ी क्वार्टर 12 क्वार्टर आप देखेंगे तो सेल्स हाईएस्ट एवर है पिछले 12 क्वार्टर की। तो यहाँ पर इंप्रूवमेंट बिल्कुल आपको देखने को मिल रही है। सेकंड आप देखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो पिछले 12 क्वार्टर के आपको हाईएस्ट एवर देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर भी इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिल रही है। थर्ड है आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स, 12% के आसपास इन्होंने निकाले हैं। इससे पहले आप देखेंगे 12% कहीं पर भी इन्होंने टच नहीं किए थे, बल्कि नेगेटिव में ज़्यादा आपको क्वार्टर्स दिखाई देंगे, चाहे आपको -1 हो, 9 हो, -6 हो, -2, -4, -14, -19। तो यहाँ पर एक प्लस साइन है कि 12% के आसपास प्लस आता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद देखेंगे इंटरेस्ट के ऊपर कि इंटरेस्ट बर्डन किस टाइप की है। तो आप देखेंगे इंटरेस्ट बर्डन जो है 1082 1188 के आसपास जो हुआ करती थी, अभी 1127 के आसपास की है, जो कि पिछले क्वार्टर से कुछ कम होती हुई नजर आ रही है। बट ये आपको आने वाले टाइम में और भी रिड्यूस होती हुई नजर आएगी। इसके बाद हम देखते हैं नेट प्रॉफिट्स कैसे हैं। नेट प्रॉफिट जो आए हैं -35 के आसपास के आए हैं। तो आप देख सकते हैं ये सेकंड क्वार्टर है जिसके अंदर एक मैनेजमेंट जो दिखा रही है। तो आप देख सकते हैं दिसंबर 2019 के जो क्वार्टर थे -194 के आसपास के थे। तो आप देखेंगे काफ़ी क्वार्टर जो है इनके माइनस में गए हैं, और माइनस के जो लॉसेस थे काफ़ी बड़े लॉसेस थे। बट यहाँ पर आपको एक टर्न अराउंड होता हुआ दिखाई दे रहा है -35 के आसपास, क्योंकि जब आपकी सेल्स बढ़नी स्टार्ट होती है और सेकेंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स आने स्टार्ट होते हैं और मार्जिन अच्छा आना स्टार्ट होता है, डेट रिड्यूस होती हुई नजर आती है, तो कहीं ना कहीं वो कंपनी आने वाले टाइम में टर्न अराउंड कर सकती है। तो बिल्कुल एक अगर फाइनेंशियल एंगल से देखें तो एक कंपनी टर्न अराउंड हो रही है। बट कोई भी अगर आप छोटी दुकान भी खोलते हैं तो भी उसे चलाने के लिए टाइम चाहिए होता है। तो मैनेजमेंट अगर चेंज हुई है तो उसको बिल्कुल टाइम देना चाहिए कुछ क्वार्टर्स के लिए, और बिल्कुल वो टर्न अराउंड इसे कर सकती है, क्योंकि मैनेजमेंट कोई छोटी मोटी मैनेजमेंट नहीं है, काफ़ी बड़ी मैनेजमेंट है जो बड़ी बड़ी कंपनी चला रही हैं। तो बिल्कुल आपको आने वाले टाइम में यहाँ से भी ये जो पूरी बैलेंस शीट है बहुत अच्छी होती हुई नजर आएगी। अगर
आप देखें इसके अंदर प्रमोटर की होल्डिंग 75% अब दिखाई दे रही है। पिछले कुछ क्वार्टर से आप देखेंगे ये आपको अच्छी नज़र नहीं आ रही होगी, बट यहाँ पर देखेंगे पिछले कुछ क्वार्टर से ये भी आपको अच्छी होती नज़र आ रही है। प्रमोटर की होल्डिंग 75% के आसपास है। इसके बाद आप देखेंगे FII 0.11 है, DII 0.73 है और पब्लिक के पास 24.16 के आसपास का स्टेक इसके अंदर आपको नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर प्रमोटर की होल्डिंग भी अच्छी है। इसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद आप देखेंगे जो प्रमोटर की होल्डिंग है, पहले आप देखिए काफ़ी लो होल्डिंग थी प्रमोटर की और प्लजिंग 99.99% के आसपास प्लजिंग कर रखी थी। अब देखिए 75% प्रमोटर की होल्डिंग और प्लजिंग बिल्कुल भी आपको नज़र नहीं आ रही है। तो बैलेंस शीट धीरे धीरे आपको इंप्रूव होती हुई नजर आएगी। आपने देखा सेल्स बढ़ती हुई नजर आ रही है, OPM परसेंटेज बढ़ती हुई नजर आ रही है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट सही हो रहे हैं, डेट रिड्यूस होती हुई नजर आ रही है और इसके बाद ऑपरेटर की जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो बढ़ रही है, प्लजिंग कुछ भी नहीं है। तो धीरे धीरे ही चीज़ें चेंज होती हैं। इसका टेक्सटाइल सेक्टर से अगर रिलेटेड चीजें देखेंगे, 1 फरवरी के आसपास की ये न्यूज है, टेक्सटाइल स्टॉक्स एडवांस आफ्टर FM अनाउंसेस सेटिंग अप मेगा टेक्सटाइल पार्क्स। तो ये जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसके लिए काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर लोक इंडस्ट्री का भी आप नाम देख सकते हैं, ये भी एडवांस हुआ था उस दिन पे। तो मेगा टेक्सटाइल पार्क्स जो बनाए जा रहे हैं काफ़ी अच्छा ये बताया जा रहा है। और इसके बाद देख सकते हैं टेक्सटाइल पार्क से पुश फॉर अस ट्रेडर्स का कहना है ये जो अनाउंसमेंट हुई है ये काफ़ी अच्छी अनाउंसमेंट है और आने वाले टाइम में काफ़ी बेनिफिट्स हमें देती हुई नजर आएगी। और सेकंड है टेक्सटाइल सेक्टर के साथ जो है काफ़ी वर्कर्स जुड़े हुए हैं, काफ़ी लेबर जुड़ी हुई है, स्किल्ड हो, अनस्किल्ड हो और सेमी स्किल्ड हो, किसी भी टाइप की लेबर हो, काफ़ी जुड़ी हुई है। तो सरकार का फोकस जो एम्प्लॉयमेंट के ऊपर है काफ़ी रहेगा। तो वो टेक्सटाइल सेक्टर को बिल्कुल पुश देते हुए एक बूस्टअप देते हुए नजर आएंगे और आने वाले टाइम में भी सरकार का फोकस इसके ऊपर बिल्कुल रहने वाला है। तो आप देख सकते हैं कि जो कंपनी के रिजल्ट्स हैं वो इम्प्रूव होते हुए नज़र आ रहे हैं और आने वाले टाइम में इम्प्रूव होंगे। सेकंड, जो मैनेजमेंट है वो अच्छी मैनेजमेंट है और काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज को चला रही है, एक्सपीरियंस अच्छा है, नॉलेज अच्छी है। थर्ड, सरकार का जो ये जिस सेक्टर से जुड़ा हुआ है लोक इंडस्ट्री टेक्सटाइल सेक्टर से, सरकार का बिल्कुल फोकस उसके ऊपर है और रहेगा भी क्योंकि काफ़ी एम्प्लॉयमेंट उससे जुड़ा हुआ है। अब देखते हैं शेयर प्राइस की बात। तो शेयर प्राइस आप देखेंगे पिछले काफ़ी दिनों से एक रेंज के अंदर बना हुआ है। आप देखेंगे 18 सितंबर के आसपास से जब जो इस चैनल के अंदर आया था तो एक इस रेंज के अंदर बना हुआ है। तो आप देख सकते हैं लो साइड के अंदर आपको ये इस लाइन के ऊपर सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है और हायर साइड के अंदर यहाँ पर एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है और ये जो लाइन है एक डिसेंडिंग लाइन है, एक आप कह सकते हैं इसे डिसेंडिंग जो है ट्रायंगल बनता हुआ नजर आपको आ रहा है और रेंज जो है काफ़ी नैरो होती हुई इसकी नजर आ रही है। यहाँ पर हमने काफ़ी बार जो है स्विंग ट्रेड भी इसके अंदर किया था क्योंकि स्विंग ट्रेड में क्या था कि ये जो 20 रुपए के आसपास आता था, 20 और 21 रुपए के आसपास, तो यहाँ से हम जो है 24 रुपए के आसपास इसको निकाल देते थे। उसके बाद अगेन 20 रुपए के आसपास लेते थे, 24 रुपए के आसपास निकाला, 20-21 रुपए के बीच में लिया और 24 रुपए के आसपास ही जाता था। अगेन ये जो है एक बाइंग जोन के आसपास आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। पिछले 3 कैंडल देखेंगे तो 20 रुपए 25 पैसे का एक लो बनाया था 10 फरवरी को। उसके बाद देखेंगे 20 रुपए 20 पैसे का लो बनाया 11 फरवरी को। तो आप देख सकते हैं 20 रुपए 25 पैसे, 20 रुपए 20 पैसे, इसके बाद 20 रुपए 75 पैसे और आज जो 20 रुपए 75 पैसे का एक लो बनाया हुआ है और इस लेवल को सस्टेन कर रहा है, इस लाइन को मेंटेन किया हुआ है। तो आप देखेंगे पिछले काफ़ी टाइम से इसी रेंज के अंदर ये रेंज के अंदर काम करता हुआ नजर आ रहा है और अब यहाँ पर देखेंगे तो एक ये जो लाइन को भी अभी टच नहीं किया है काफ़ी टाइम से, इसके आसपास ही कंसोलिडेट हो रहा है। तो इस लेवल के आसपास अगर 20 रुपए 20 पैसे, 20 रुपए 10 पैसे के आसपास अगर आपको मिलता है तो बिल्कुल इसे लेना चाहिए कि डाउन साइड रिस्क काफ़ी कम रह जाती है और अप साइड काफ़ी अच्छा बनता है। तो जो मल्टी बैगर्स बनते हैं, यहाँ से कोई भी आपको ये बताए कि स्टॉक डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, तो उसके लिए आपको बिल्कुल टाइम देना होगा, पेशेंस रखनी होगी क्योंकि इस टाइप के जो ब्रेकआउट्स होते हैं एक बेस बनाने के बाद वो काफ़ी बड़े ब्रेकआउट्स होते हैं। आप देख सकते हैं जब यहाँ पर एक अच्छा ब्रेकआउट जो बेस बनता हुआ तैयार हो रहा है तो यहाँ पर जो ब्रेकआउट होगा वो ऊपर के लेवल के ऊपर काफ़ी अच्छा होगा, डाउन साइड रिस्क इसके अंदर काफ़ी कम है और अप साइड काफ़ी अच्छे बनते हैं। आपको इसे लंबे टाइम के लिए रख सकते हैं और ये आपको स्टॉक को डबल ट्रिपल होते हुए दिखाई दे सकता है। तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके अपनी होल्डिंग कैपेसिटी और रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से इसके अंदर पोजीशंस ले सकते हैं। आने वाले टाइम में ये आपको अच्छे जो रिटर्न्स है देता हुआ नज़र आ सकता है। थैंक यू, धन्यवाद।